मेरठ में मर्डर की वारदात को लेकर हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। आरोपी पत्नी और उसका प्रेमी तफ्तीश के दायरे में है, लेकिन ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं जो इस मर्डर के राज से लगातार पर्दा हटा रहे हैं। जिसके साथ लिए 7 फेरे, कैसे कर डाले उसके 15 टुकड़े। मोहब्बत का ऐसा नशा चढ़ा, सुहाग को ही मिटा डाला। मर्डर का कंक्रीट प्लान रचा, पति को सीमेंट में चुनवा दिया। कातिल मुस्कान की खौफनाक दास्तान। ड्रग्स का नशा, पैसे की चाहत, मेरठ की इस मुस्कान का नाम ऐसी वारदात के साथ जुड़ गया है जिसके खुलासे के बाद से सनसनी मची हुई है। हैरानी इस बात की है कि मुस्कान ने सौरभ से लव मैरिज की थी, लेकिन शादी के 12 साल बाद प्रेमी के साथ आशिकी का परवान ऐसा चढ़ा कि यही मुस्कान अपने ही पति की कातिल बन गई। मर्डर मिस्ट्री की ये तफ्तीश पुलिस के दायरे में है, लेकिन मुस्कान को लेकर बेहद हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। क्या ड्रग्स के चक्कर में मुस्कान ने पति को प्रेमी के साथ मिलकर मार डाला? क्या मुस्कान ने नशे की हालत में कत्ल को अंजाम दिया? सौरभ के कत्ल से पहले मुस्कान का वजन अचानक क्यों घटने लगा था? मुस्कान अपने पति सौरभ के नाम से व्हाट्सएप चैट क्यों कर रही थी? सौरभ काम के सिलसिले में अक्सर देश से बाहर रहता था, लेकिन इस बीच ही साहिल के साथ भी उसने कातिलाना इश्क की कहानी लिखनी शुरू कर दी थी। सौरभ की गैर हाजिरी में मुस्कान और साहिल के दरमियान ये सिलसिला लंबे वक्त से चल रहा था। मुस्कान और साहिल की नजदीकियां इस हद तक बढ़ गई थी कि दोनों सौरभ को अपनी मोहब्बत में आड़े आते देख उसे ठिकाने लगाने की भी सोचने लगे। हालांकि मुस्कान में आई तब्दीली को सबसे पहले उसकी मां ने नोटिस किया। मुस्कान की मां इस बदलाव से चिंतित हो गई थी, लेकिन मां को भनक तक नहीं लगी मुस्कान का इरादा दरअसल कितना क्रूर और भयानक है। मां की माने तो कुछ दिनों पहले मुस्कान का वेट अचानक घटने लगा था। मां ने समझा पति के दूर रहने की वजह से उसकी याद में मुस्कान ने अपने पर ध्यान देना छोड़ दिया है, लेकिन मां कह रही है कि मुस्कान साहिल के साथ मिलकर नशीले पदार्थ का सेवन करने लगी थी। मुस्कान की मां ने खुद से ये हैरत अंगेज खुलासा किया कि मुस्कान साहिल का मर्डर करने से पहले नशे की आदी हो गई थी। जब ये सौरभ गए थे तो इसका वेट उनके जाने के बाद 10 किलो वेट कम हो गया। हमने सौरभ से भी ये बात कही कि सौरभ ये आपके याद में डिप्रेशन में जा रही है, जिस वजह से ये इतनी हो रही है। हमें ये नहीं पता था ये नशे कर रही है। कोई वेट 10 किलो इतनी जल्दी लॉस नहीं कर सकता 2 साल में, जैसे उसने कर लिया। बाहर की हर आइटम खाती थी, ज़्यादातर जोमेटो से मंगाती थी, कैसे बैठी रहती थी, कोई काम नहीं करती थी। पीहू मेरे पास रहती थी, तो केवल ये नशे की ही है बात जो उसका वेट कम हुआ है। उसके मेडिकल हो जाएगा तो पता चल जाएगी दुनिया को कि उनने कौन कौन से भयंकर नशे लिए हैं। हैरानी इस बात की है कि सौरभ का मर्डर करने के बावजूद मुस्कान बेफिक्र हो गई थी। इतना ही नहीं, वो साहिल के साथ शिमला भी घूमने चली गई। यानी दोनों इस कदर शातिर बनने की कोशिश कर रहे थे कि मानो सौरभ नाम का कोई शख्स उनकी जिंदगी में कभी था ही नहीं। होली के दौरान मुस्कान और साहिल शिमला में ही मौजूद थे। यहाँ तक कि मुस्कान सौरभ के घर वालों के साथ व्हाट्सएप के जरिए संपर्क में भी थी, और वो भी सौरभ बनकर।
वारदात को अंजाम देने के बाद मुस्कान ने सौरभ की बहन से व्हाट्सएप चैटिंग की थी। सौरभ की बहन ने जब बेटी को साथ शिमला नहीं ले जाने की वजह पूछी तो मुस्कान ने बेटी की तबीयत खराब होने का बहाना बना दिया। इस चैटिंग के दौरान मुस्कान और सौरभ की बहन ने एक दूसरे को होली की बधाइयां भी दी थी। व्हाट्सएप चैटिंग में मुस्कान सौरभ के फोन का इस्तेमाल कर रही थी। ऐसे में किसी को शक नहीं हुआ, बात सौरभ से नहीं बल्कि मुस्कान से हो रही थी। हालांकि जब सौरभ के घर वालों को मामला संदिग्ध लगा तो उन्होंने सौरभ के नंबर वाले मोबाइल पर कई बार व्हाट्सएप कॉल किए, लेकिन जब जवाब नहीं मिला तो सौरभ को लेकर उनकी बेचैनी बढ़ गई। सौरभ के भाई ने पुलिस को बताया कि सौरभ से 7 मार्च के बाद से संपर्क नहीं हो रहा था। मुस्कान अपने मायके चली गई थी। सौरभ का भाई जब वहां पहुंचा तो मुस्कान ने सौरभ के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होने की बात कही। मुस्कान पर शक यहीं से बढ़ना शुरू हुआ और फिर सौरभ के कत्ल की डरावनी असलियत से आखिरकार पुलिस वालों का सामना हो गया। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।